पहले तो हम कहते थे कि 2014 के बाद लोकतंत्र के मुखौटे पे तानाशाह है। अब तो तानाशाह बदतमीजी से अपना शरीर दिखा रहा है और बदतमीजी से बोलता है हाँ मैं ताना। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं भरे मंच से अशोक वानखेड़े ने दिया बहुत ही विस्फोटक बयान बीजेपी के खिलाफ। वहीं पर यह भी कहा कि बीजेपी संविधान के खिलाफ है और संविधान को बदलना चाहती है। अशोक वानखेड़े ने तानाशाहों को दिया बहुत ही करारा जवाब। इस वीडियो के जरिए से चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाप का देश है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रावण ने भी भगवा पहन के सीता का हरण किया था और ये भगवा पहन के लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। ये हमारे बाप को बेचते हैं, अधिकार इनको किसने दिया? आंबेडकर चाहिए तो समग्र ले लीजिए, टुकड़ों में आंबेडकर नहीं मिलता। आंबेडकर जी चाहिए तो वो आंबेडकर भी ले लीजिए जो बोलता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी भगवान के अवतार को नहीं मानूंगा। और वो आंबेडकर चाहिए कि आपको ये कोई बकरा नहीं है कि दो नली और गुर्दा दे दे। ये बाप है हम पूरे देश का, टुकड़ों में नहीं बटेगा, समग्र चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। की औकात भी चाहिए। अब इनको उधार का सिंदूर चाहिए। पटेल साहब हमारे, पटेल साहब ने संघ पे बयान लगाया था, वो पटेल साहब इनके प्रिय हो गए। महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी की हत्या किसने की सारी दुनिया जानती। भगत सिंह हमारे, भगत सिंह घोर लेफ्टिस्ट थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। आज भगत सिंह जिंदा होते तो इन्हीं पे बम फेंकते, फिर से एक बार पार्लियामेंट में बम फेंकते। ये वो पवित्र भूमि है जिस भूमि को बाबा साहब के चरण लगे, जिस भूमि ने एक इतिहास रचा है। इस भूमि पर मेरा आना मेरे लिए यही कुंभ है और मेरे लिए यही अयोध्या है। क्योंकि जो लोग कुंभ और अयोध्या बेच रहे हैं, दुख है कि उनको अपना धर्म भी याद नहीं और धर्म भी समझता नहीं। सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम? चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा में जब 25 तारीख को अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, यह संविधान विश्व का बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। लेकिन सवाल है कि किसके हाथों में जाएगा। बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया तो वो सबको काटेगा और खुद को भी कटवा लेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां व्यक्ति पूजा होती है और जब व्यक्ति पूजा होने लगती है तो फिर सामंत पैदा होते हैं और जब सामंत पैदा होते हैं, तानाशाह पैदा होते हैं, तो फिर यह संविधान रद्दी के टोकरे में जाता है और फिर उनकी मन की बात ही संविधान होता है। और फिर जिस लिए संविधान इस देश के जनता ने अपने आप को अर्पित किया, वो उद्देश्य ही खत्म हो जाते हैं। जब लोग कहते हैं कि 2014 से आजादी मिली तो घिन आती है, शर्म आती है अपने आप पे। जो हमारे पुरखों ने आजादी के लिए अपने आप की शहादत दी, ये लोग थूक रहे हैं उस शहादत पे और हम सुन रहे हैं। इसी नागपुर से आवाज उठी थी कि आजादी तो आज मिली जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के मायने यदि आजादी है तो राम का नाम लेने वाले मैं तमाम उन लोगों को पूछता हूं, राम को समझे क्या आप? राम का नाम लेने के पहले राम को समझिए, राम को जानिए। क्योंकि राम ये पूजा की वस्तु नहीं, राम मंदिर के मूर्ति में नहीं, राम अपने जीवन में उतारने के लिए है। लेकिन आपने क्या किया? राम का धंधा बना दिया। जब राम को बेचोगे तो राम वहां होगा कहां? जिस देश में 85 करोड़ लोग या 81 करोड़ लोग, जो आंकड़ा प्रधानमंत्री बताते हैं, जिस देश की लोक संख्या का 70% रात को भूखा सोता है यदि सरकार ने अनाज नहीं दिया, 70% जनता जिस देश की सरकार के भीख पे जिंदा है, वहां का भगवान, वहां का राम कैसे पकवान खा सकता है? वो प्रसाद कैसा ग्रहण करेगा? यह सवाल है आज मेरा उन तमाम हिंदुओं को। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन सवाल है हिंदुत्व कौन सा? कौन सा हिंदुत्व आप जबरन थोपे जा रहे हैं हम पे? ये राम के जुलूस में तलवारें नाचती है, ये राम है? अरे राम ने तो रावण पे भी जब चढ़ाई की तो युद्ध के पहले अंगद को भेजा, जा दूत बन के जा, शांति दूत बन के जा, समझा उस अहंकारी को, युद्ध ना कर, सीता को वापस कर।
उस राम के अनुयायी राम जन्म के दिन तलवारें लेकर प्रदर्शन करते हैं और इस देश में तलवारों का प्रदर्शन करते हुए, नाचते हुए, गंदी गंदी गालियां देते हुए जुलूस निकलते हैं और सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है, ऊपर से फूल बरसाती है। और मुस्लिम समाज के कुछ लोग मात्र वक्फ बिल पसंद नहीं इसलिए काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ते हैं तो उनको नोटिस इशू होते हैं और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ता है। आप ही के उत्तर प्रदेश में हुआ है चौहान साहब। क्या यह लोकतंत्र है? एक दलित सांसद कुछ बात ऐतिहासिक तथ्य रखता है पार्लियामेंट के पटल पर और एक समाज के लोग उसके घर पे हमला बोलते हैं हजारों के तादाद में, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है क्योंकि वहां ठाकुरों का राज है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कहता हो कि मैं ठाकुर हूं, मुझे गर्व है, प्रजातंत्र तो उसी दिन, लोकतंत्र तो उसी दिन मर गया। सामंती शाही आई है, तानाशाही आई है। पहले तो हम कहते थे कि 2014 के बाद लोकतंत्र के मुखौटे पे तानाशाह है, अब तो तानाशाह बदतमीजी से अपना शरीर दिखा रहा है और बदतमीजी से बोलता है हां मैं तानाशाह हूं, तुमको जो करना सो कर लो। और हम ये सब ढूंढ रहे हैं। आज का दिन यदि सही मायने में तो हम सबको इस महामानव के चरणों में माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो परिकल्पना की थी लोकतंत्र की, उन्होंने जिस संविधान की स्थापना की थी, आज वो संविधान पैरों के नीचे लगातार उसकी धज्जियां उड़ रही है और हम लोग आज आंबेडकर जी को नमन कर रहे हैं। नमन नहीं, हमें माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब मैं माफी मांगता हूं आपसे कि हम इतने नाकारा हो गए कि आपने दिया हुआ संविधान भी नहीं संभाल पाए और आपने दिया हुआ मतदान का अधिकार हमने बेच दिया और तानाशाहों को सत्ता दे दी। संविधान बदलने की बात करते हैं, ये संविधान बदलेंगे? आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव के बाद बोलते हैं कि विपक्ष झूठी अफवाह फैला रहे थे। कौन अफवाह फैला रहा था झूठी? कौन है हेगड़े? क्या भाजपा ने उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया? कौन है लल्लन सिंह? क्या उसको पार्टी ने बाहर निकाल दिया? क्या समझता है ये इंसान इसके बाप का देश है कि चंद टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग ये संविधान को गाली देंगे? संविधान पढ़ा भी है, संविधान के लिए सैकड़ों घंटे की चर्चा हुई, वो चर्चा का डिबेट जाके सुनिए, तब पता पड़ता है कि एक समुद्र मंथन है जिसमें से ये अमृत निकला था। ये एक दिन में रातों रात लिखा नहीं गया था, ये अथक मेहनत है कईयों की। और बाबा साहेब आंबेडकर ने कितने लोगों को झेला है, एक एक शब्द के लिए लड़े हैं, तब जाके संविधान की निर्मित हुई है। इन्हें संविधान से दुश्मनी क्यों है? जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इसे संविधान की दुश्मनी, संविधान से क्रोध क्यों है इनको? क्योंकि संविधान आपको अधिकार देता है, संविधान आपको वो अधिकार देता है कि जो आप किसी को भी सवाल पूछ सकते हो। इन्हें सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ जय जयकार करने वाले लोग चाहिए। दुर्भाग्य है इस कैबिनेट का। मैंने वो भी कैबिनेट देखी, मैंने बीजेपी की भी वो कैबिनेट देखी अटल जी की, कि जिस कैबिनेट में सुषमा स्वराज यदि खड़ी होकर किसी बिल पे बोलती तो कैबिनेट चुपचाप सुनती और अमेंडमेंट करती। एक कैबिनेट का वालों की टोली हो गई है, 2 गाते हैं बाकी सब ताली बजाते हैं, हाँ जी हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। दुर्भाग्य है, कव्वाल इस देश को चला रहे हैं। किस बात का? मेरा आह्वान है बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी मंत्री को, आंकड़े सरकारी होंगे चौहान साहब, आप तो पढ़ाते हैं लोगों को, आंकड़े इसी सरकार के होंगे। ये मुझे सिर्फ बता दे 2014 से 2025 तक क्या उपलब्धि है देश की। 370 क्या हुआ? 370 का क्या बोला गया था? 370 किस लिए? आतंक खत्म करने के लिए। आतंक खत्म हुआ? रोज अखबार में छपता है 3 आतंकवादी मर गए, 4 जवान शहीद हो गए। ये आईपीएल का स्कोर है क्या? नोटबंदी आएगी, आतंक खत्म हो जाएगा, ब्लैक काला पैसा आएगा। कहां से आया काला पैसा? काला पैसा व्हाइट हुआ। अजब टाइप की नोटबंदी है। मैं भी इकोनॉमिक्स का छात्र हूं। डीमोनेटाइजेशन उसको कहते हैं कि बड़े नोट रद्द करके छोटे नोटों के भरोसे चले ताकि काला पैसा बाहर आए। ये कौन सा डीमोनेटाइजेशन है भाई? छोटे बड़े नोट खत्म करो और उससे भी बड़ा नोट ले आओ। मतलब 1000 के 5 लाख रुपए देने के लिए 5 बंडल चाहिए, ये 2000 में 2 ही बंडलों में काम करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा काला पैसा आने के बाद। उसके बाद तुरंत चुनाव हुआ, चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही चुनाव में नोटबंदी के बाद जो आया 110 करोड़ रुपए कैश पकड़ा। कहां से आया पैसा? ये कहां गया? इस सरकार की एक आदत है, जब इनको सवाल पूछो तो दूसरी कहानी बताना शुरू करते हैं। और फिर कुछ नहीं हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और इमरजेंसी तो ही आपातकाल आपने किया। अब उसमें भी खत्म नहीं हुआ तो औरंगजेब आने लगे, बाबर आने लगे, अब तो ये समुद्र मंथन पे भी जाने लगे, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताने लगे। क्योंकि जिनके पास वर्तमान में कुछ बताने के लिए नहीं होता, जिसके पास भविष्य का प्लान नहीं होता, वो हमेशा अतीत के भरोसे रहता है। अरे अतीत तो सिखाता है आपको, अतीत पूजने का होता है, अतीत बताने का नहीं होता। आपका क्या है? आपने 2014 के बाद क्या करके लाया ये बताएं देश को।
2014 के बाद देश में बढ़ा है तो 205 लाख करोड़ का कर्जा, 54 लाख से 205 लाख करोड़ का कर्जा। मोदी जी ने एक बात कही, आप में से हर एक को लखपति बना दिया, हर एक के ऊपर 1.25 लाख कर्जा है, सब आप लखपति हो गए। आपको भिखारी बना दिया 5 किलो अनाज पे, किसानों को भिखारी बना दिया 6,000 रुपए साल पे, महिलाओं को भिखारी बना दिया 1,500 रुपए पे। क्यों चाहिए? इस देश की महिला इतने कर्तृत्वहीन है कि तुम 1,500 रुपए दोगे? क्यों चाहिए 1,500 रुपए? उन्हें इस लायक बनाओ कि वो तुम्हें 1,500 रुपए दे, लेकिन उस लायक बनाने के लिए तुम में कुछ औकात होनी चाहिए। सुबह से शाम तक ऑटो रिक्शा सरकार चलाते हैं, तेरे 2%, मेरे 2%, तेरे 2%, 6% हो गए और 2% दिल्ली वाले के, ऑटो चलाने वाले के, क्योंकि सरकार तो दिल्ली से चल रही है। लोकतंत्र कहां है? कौन सा लोकतंत्र? शिक्षा को लेकर सबसे पहले यदि मैं नमन करता हूं, आज मैं पढ़ लिखा पाया हूं तो इस इंसान की वजह से, आज मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो इस इंसान के वजह से, और आप सुन रहे हैं तो इस इंसान की वजह से। आज महाराष्ट्र सरकार में आपको पता नहीं होगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। जो सरकार बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती, ऐसे नाकरा सरकार के हम जय जयकार करते, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी नपुंसकता है कि जो हमको झेल रहे हैं। और ये सब करते हुए हम नमन करते हैं। किस मुंह से हम फूल चढ़ाते हैं? क्या हम उस लायक है कि इस महामानव के चरणों में फूल भी चढ़ाएं? मत बनाइए जयंतियां, मत चढ़ाइए फूल। आंबेडकर जी का सपना साकार करने का प्रयास भी करोगे तो बाबा साहब ऊपर से हंस के लगेगा कि नहीं, जिंदा है, अभी जिंदा कौम है इस देश में, सब मरे नहीं है। 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हमने कहा भाई रेलवे कहती है 5 करोड़ लोगों को लेके गए, अब 65 में से 5 तो 60 करोड़ लोग रोड से आए होंगे। अब 1 महीने में 60 करोड़ लोग लगातार गाड़ियों से भी आओगे तो वो गाड़ियां बांग्लादेश क्रॉस करके जापान तक जाएगी। कौन सा गणित इस बाबा के पास है? 65 करोड़ लोग। डिपार्टमेंट कहता है पानी गंदा है, ये कहते हैं पानी अच्छा है, तो जरा योगी आदित्यनाथ रोज वही पानी से नहाए और वही पानी पिए। आपको काहे बिस्लरी लगती है भैया? पियो गंगा का पानी। जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा वो धर्मद्रोही है, ये बाबा बोलता है। वो जो पर्ची निकालता है, ये कुपड़ों की जमात है, गोबर भरा हुआ है दिमाग में। हमने नहीं डुबकी लगाई तो हम धर्मद्रोही हो गए। अरे धर्म की व्याख्या तू ही कर, चल तू ही बता धर्म क्या है। और सबसे दुख वाली बात है कि जो गरीब आस्था के नाम पे वहां गए, इनके भुलावे में गए, इनके विज्ञापन में गए, भारी तादाद में मौतें हुई है। और जब मरे तो ये कहते कि अरे गंगा किनारे मरे, मोक्ष मिल गया। अरे भाई, ये जो जितने भी मोक्ष बोलने वाले साधु संत है, पीठेश्वर है, अरे इनकी मेरी रिक्वेस्ट है, तुम भी मोक्ष के लिए तड़प रहे हो, हमको बोलो, हम हमारे पैरों के नीचे मोक्ष देते हैं। बताओ कौन सा गंगा का किनारा चाहिए? शर्म नहीं आती? बच्चे मर गए, मरने के बाद 8 घंटे तक इस मुख्यमंत्री को मालूम नहीं लोग मर गए। लोग लाशें ढो रहे थे और एक गुलाब पुष्प फेंक रहे थे हेलीकॉप्टर से। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बोला मरने वालों के साथ मेरी संवेदना। तब इन्होंने कहा कि हाँ कुछ लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं, और 30 का लिस्ट अभी तक नहीं आई। 25 लाख रुपए मुआवजा बोला, एक को नहीं मिला, और 15,000 से ज्यादा लोग मिसिंग है, रिकॉर्ड में है। आज कुंभ होके 1 महीना हो गया, कोई किसी का पता नहीं, बोलते गंगा में बह गए होंगे। वहां के कुछ अधिकारियों ने जो मुझे बताया कि लाशें कैसे डिस्पोज हो गई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये धर्म के नाम पे बेचते हुए लोग जब देखता हूं मैं, भगवा पहन के, रावण ने भी भगवा पहन के सीता का हरण किया था, और ये भगवा पहन के लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। ऐसे रावण को जगह दिखाने की जरूरत है कि हम इनको चुनाव जीतते देते रहे, और ये लगातार 5 साल के लिए कुंडली, नाग जैसी कुंडली बना के इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र को लगातार डसते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब लोग कहते हैं कि लोकतंत्र, तो मैं हंसता हूं। कहां है लोकतंत्र? बोलने पे पाबंदी है। मनु शर्मा एक बहुत बड़े साहित्यिक हो गए हैं। आपातकाल के जमाने उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और फिर उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा था। शोर मत मचाइए, चुपचाप बगल से गुजर जाइए, यह मत देखिए कि यहां क्या हो रहा है। शोर मत मचाइए, चुपचाप बगल से गुजर जाइए, ये हम मत देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ प्रजा। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।